मैं कहूँ क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा तुम कुछ नहीं बचेगा इसमें। तो मैंने कहा फिर भी आप फिजिक्स पढ़ के ये नहीं मानते? तो मुझे ये बात समझ में आई, विज्ञान जरूरी है, पढ़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनके अंदर नहीं है, हम बहुतों के अंदर ये नहीं है। हो सकता पढ़े लिखे ना हो, लेकिन दृष्टिकोण आपका वैज्ञानिक हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब जो महामानव बुद्ध का ये सिद्धांत था, ऐसे नहीं मान लेंगे। अगर हम अपने जीवन में इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत ढेर सारी समस्याएं ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, इतना मात्र करने से। दूसरा साथियों, हमें आज क्या सीखना चाहिए? महामानव बुद्ध ने अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए भिक्षु संघ का निर्माण उन्होंने किया, और हमारे भिक्षुओं ने इस देश में जो परिवर्तन आया, तो महामानव बुद्ध की वैचारिक क्रांति पहले है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना बाद में है। उन्होंने और उनके जो संघ ने, जो हमारे भिक्षु लोग थे, अपनी तमाम लोगों ने किया, तो साथियों उनके गले कट गए। आप जानते हैं बड़े पैमाने पे भिक्षुओं का सर कलम किया गया। तो वो क्यों कलम किया गया? क्योंकि वास्तव में इस व्यवस्था को अगर कोई चैलेंज करने वाला उस समय था तो हमारे भिक्षु लोग थे, वो लोग चैलेंज कर रहे थे, इसलिए उनका कत्लेआम हो गया। लेकिन वर्तमान में क्या हम वास्तव में ये काम कर रहे हैं? हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, इसका मतलब हम वो काम कर नहीं रहे। तो साथियों, शक्ति का निर्माण करके वो काम हमें करना होगा। दूसरी बात, हमें ये काम कब तक करना होगा? हमारे बहुत से लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते, हताश हो जाते, कब तक किया जाए, कब होगा, तो कब तक करना होगा? तो आप जानते हैं कि हमारे भिक्षु लोग जो प्रचार प्रसार का काम कर रहे थे, उनके जीवन का एक प्रेरणा है, एक प्रसंग है, आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी ये बात रखना चाहता हूँ कि उन्होंने भिक्षु लोगों से कहा कि आप जाओ गांव में लोगों को जागृत करो। क्यों करो? क्योंकि महामानव बुद्ध निरंजना नदी के किनारे बैठे थे। बंदे ने पूछा कि महामानव, क्या समाज में जो अज्ञानता है, समाज में जो दुख है, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा दुख का जो कारण वो अज्ञानता है, दुखों का कारण अज्ञानता है। तो बंदे ने पूछा क्या दुख के खत्म करने के लिए हम लोग यज्ञ हवन पूजा पाठ से नहीं खत्म कर सकते क्या? क्या अज्ञानता दूर नहीं कर सकते क्या? तो उसके महामानव को तो प्रैक्टिकल ज्ञान देते थे लोगों को, इसलिए समझ में आता था। तो उन्होंने पूछा आपको उस नदी के उस पार जाना है तो कैसे जाएंगे? तो बंदे ने कहा कि हमारे पास तैरना आता, हम तैर के चले जाएंगे, नाव से चले जाएंगे, पानी कम हो वैसे चले जाएंगे। लेकिन महामानव बुद्ध ने कहा आप ये सब मत करो, और इस किनारे बैठ के पूजा पाठ या हवन करो और ये कामना करो तो किनारा यहाँ आएगा। तो क्या ये संभव है? तो बंदे ने कहा ये संभव नहीं है। तो अगर दुख समाज में है, अगर अज्ञानता समाज में है, समाज आपके पास आएगा, एक गलत है। हमें ही समाज में जाना होगा और समाज को ज्ञानवान बनाना होगा। जिस दिन समाज ज्ञानवान हो जाएगा, उसके दुखों का अंत हो जाएगा। तो साथियों, वो ज्ञानवान बनाने के लिए क्या करना होगा? तो वही विचार बदलना होगा, और विचार को बदलने के लिए समाज में विचारधारा स्थापित करनी पड़ती है। अपने आप कोई विचारधारा समाज में जाती नहीं। किसी ने लिखा है डेड अम्बेडकर इज मोर डेंजरस देन लाइव अम्बेडकर, अर्थात मरे हुए अम्बेडकर ज्यादा खतरनाक है जिंदा अम्बेडकर की तुलना में। तो क्यों लिखा है? उसने क्यों लिखा? ये बात समझने की है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा। क्योंकि ये बात माना जा सकता जो आदमी जिंदा है आपके विरोध में खड़ा हो सकता, जो आदमी है नहीं वो आपके लिए खतरा कैसे बन सकता है? तो दुश्मनों को ये बात पता है, उसने हमारे लिए नहीं लिखा है, अपने लिए, अपने समाज के लिए लिखा है। भले बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हमने कर दिया, भले बाबा साहब अम्बेडकर को हमें रास्ते पे हटा दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में बहुत ज्यादा विजिलेंट रहे। वो केवल मुंह से बोले ही नहीं,
अब उसके बैकग्राउंड में क्या थी, तो हमारे महामानव बुद्ध की विचारधारा के आधार पे जो हमारे विश्वसंघ ने समाज के लोगों में विचार परिवर्तन किया, उससे आचार व्यवहार में परिवर्तन हुआ, राजनीति में परिवर्तन हुआ, सत्ता में भी परिवर्तन हुआ। तो साथियों, ये काम हमें भी वर्तमान में करना होगा। और कब तक करना होगा, एक उदाहरण देते हुए बात समाप्त करते हैं। जब उन्होंने कहा क्योंकि जो लोग ये काम करना चाहते हैं, ये आसान काम नहीं है। अगर ये आसान काम होता तो रहना गया होता, बहुत पहले पूरा हो गया होता। और इससे बड़ा उदाहरण क्या है, सर काम हो गए फिर भी ये काम हुआ, और किसी दूसरे ने हमारे भिक्षु लोगों ने किया। तो मैं ये कहना चाहूँ, ये बहुत कठिन काम, लेकिन तो भिक्षु लोग थे, तो एक गांव में गए, तो गांव के लोग इनको गांव में नहीं जाने दिए। तो जब गांव में नहीं जाने दिए, विरोध किए, तो लोग वापस आए। आप कहते हैं जा करके बहुजन हिताय बहुजन विचार बहुजन सुखाय विचार